आइए मेरे साथ देखिए नए अहदनामा में मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 14वां बाब है और उसकी 15वीं आयत से लेकर 70वीं आयत मुकद्दसा तक हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 15 थ्रू 17। जी, कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, जी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार तो बख्शेगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ कि रहे, अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर जिसे सकती, दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती और ना है। जानती है। तुम उसे जानते तुम हो उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ क्योंकि रहता वो है तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। और तुम्हारे अंदर होगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आमीन। आज सुबह भी हमने रूहुल कुद्स के मुतालिक पैगाम को सीखा था और आज शाम भी हम रूहुल कुद्स के मुतालिक कलाम खुदा में से सीखने को हैं। और आज शाम इस पैगाम का जो टॉपिक है वो है द होली स्पिरिट इज नॉट ऑर्डिनरी। रूहुल कुद्स आम नहीं है। रूहुल कुद्स, कहीं एक आवाज में, रूहुल कुद्स आम नहीं है। किसी चर्च में संडे स्कूल की क्लास हुआ करती थी और संडे स्कूल की उस क्लास में बच्चों को रसूलों का अकीदा सिखाया जाता था ताकि उनकी मसीही बुनियाद सॉलिड हो सके और उनको ये अकीदा, जब जब संडे स्कूल की क्लास होती रसूलों का ये अकीदा सिखाया जाता। और एक रोज जब बच्चों का इम्तिहान लेने की गर्ज से संडे स्कूल के टीचर ने बच्चों से रसूलों का अकीदा सुनना शुरू किया तो पहला बच्चा जिससे पूछा गया वो उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं ईमान रखता हूं खुदा कादर मुतलिक बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और बैठ गया। फिर एक बच्ची उठी और बोली, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, और यह कहकर वो बैठ गई। और काफी देर तक क्लास में खामोशी रही और इस खामोशी को तोड़ते हुए एक बच्ची जो बिल्कुल उस क्लास में पीछे बैठी हुई थी वो उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, टीचर मुझे माफ कीजिएगा, मेरे साथियों ने खुदा बाप और उसके बेटे यीशु का तो जिक्र किया है मगर रूहुल कुद्स का जिक्र करना भूल गए हैं। और आज ऐसा ही बहुत सारे घरानों में, बहुत सारे खानदानों में, बहुत सारी जिंदगियों में, बहुत सारी कलीसियाओं में देखा जा रहा है जहां दीदा दानिस्ता तौर पर रूहुल कुद्स का जिक्र नहीं किया जाता, और अगर किया जाता है तो वो ऐसे रस्मी और रिवायती तौर पर किया जाता है जैसे किसी आम शख्स को का जिक्र होता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर किया जाता है। सुने, रूहुल कुद्स आम नहीं है। क्या टॉपिक है आज का? रूहुल कुद्स आम नहीं है, वो बहुत खास है। आमीन। वो खास है और खास तौर पर वो लोग सुने जो अपने जहनों में, अपने दिलों में, अपनी तालीमात में, अपनी कलीसियाओं में, अपने खानदानों में रूहुल कुद्स को मंसूख कर चुके हैं, मौकूफ कर चुके हैं, एंड अप कर चुके हैं रूहुल कुद्स को। ये एक ग्रोह है सेसेशनिस्ट्स का जो रूहुल कुद्स को अपने जहनों में मौकूफ कर चुके हैं, जो ना खुद अमाल की किताब पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने का
मशवरा देते हैं, ना खुद उसमें से सीखते हैं, ना दूसरों को सीखने की तलकीन करते हैं। और ये जो लफ्ज सेसेशन है, ये सीज से निकला है। और सीज का मतलब क्या होता है? ओवर, खत्म, फिनिश्ड, एंड। और ये सेसेशनिस्ट जो लोग हैं, जब इनके सामने रूहुल कुद्स का जिक्र किया जाता है तो ये चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और फौरन भांप लेते हैं कि ए जिन्हां ने रूहुल कुद्स की गल की थी है ना, ये उस मिशन दे ने। समझ रहे? ये गलेडू मिशन वाले ने, ये भाई मिशन वाले ने। और ये फौरन मुश्किल में आ जाते हैं, फौरन परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये रूहुल कुद्स को और रूहुल कुद्स के कामों और रूहुल कुद्स की कुदरत को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं और कभी भी ये मलहूज़े खातिर नहीं रखते। आज रूहुल कुद्स और उसके कामों को नजरअंदाज करने वाले जान लें कि रूहुल कुद्स बाइबल मुकद्दस में इसका जो जिक्र है पुराने अहदनामा में, वो 90 दफा मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस के साथ रकम है पुराने अहदनामा में। फिर सुने, रूहुल कुद्स का जिक्र पुराने अहदनामा में 90 दफा मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस के साथ रिकॉर्ड किया गया है। और नए अहदनामा में 260 दफा मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस के साथ रिकॉर्ड किया गया है। इसलिए रूहुल कुद्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और बाय द वे, बाइबल मुकद्दस वो किताब है जिसका आगाज भी रूहुल कुद्स से हुआ है और इसका इख्तिताम भी रूहुल कुद्स पर होता है। आमीन। यस, पैदाइश की किताब पहले बाब की दूसरी आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर चुंबश करती थी। मुकाशफा की किताब 22वां बाब और उसकी 70वीं आयत में लिखा, और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। तो रूहुल कुद्स को क्यों कर इग्नोर किया जाता है? The Holy Spirit and His works are not seized and cannot be seized. ये मौकूफ नहीं हो सकते, ये मौकूफ नहीं हो सकता। सेसेशनिस्ट, इस ग्रोह के अलावा एक और ग्रोह है, वो है सेंसेशनलिस्ट। और वो कौन से हैं? ये वो ग्रोह है जो सनसनी फैलाता है रूहुल कुद्स के बारे में, खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। कभी आपने फायर ब्रिगेड का नाम तो सुना होगा, सुना है? ब्रिगेड का क्या मतलब होता है? क्या मतलब है फायर ब्रिगेड? आग बुझाने वाले। तो ये वो ग्रुप है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो रूहुल कुद्स बुझाने वाले हैं। इनको मैं कहता हूं द होली स्पिरिट ब्रिगेड। ये रूहुल कुद्स को रोकने की कोशिश करते हैं, रूहुल कुद्स को माकूफ करने की कोशिश करते हैं, रूहुल कुद्स को एंड अप करने की कोशिश करते हैं। ये दूजियां नूं जशीली दुआ करदे हैं वेख के ते अंदरों तड़फ जाते हैं, सड़ जाते हैं, अंदर से जेलस हो जाते हैं, तो कहणगे इन्ना ते बड़ा रूहुल कुद्स उतरदा है। हाँ जी, रूहुल कुद्स की जुबानें बोलने पर उन्हें बड़े एतराजात होते हैं, मौजात पर उन्हें बड़े एतराजात होते हैं, फिर रूहुल कुद्स की मुखालफत करते हैं। ये ऐसे लोग सुने और उन्हें तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि रूहुल कुद्स आम नहीं है, रूहुल कुद्स खुदा है। आमीन। रूहुल कुद्स पाक तसलीस का तीसरा अकनूम है। और फिर यूहन्ना 14:15 से 17 तक हमने पढ़ा है, रूहुल कुद्स वो है जिसका तारुफ
पाक तसलीस का दूसरा अकनूम यानी यीशु मसीह नासरी खुदा का अजली कलमा बजाते खुद करवा रहा है। किसी आम शख्स ने तो तारुफ नहीं करवाया, रूहुल कुद्स का तारुफ कौन करवा रहा है? पाक तसलीस का दूसरा अकनूम। किसका तारुफ करवा रहा है? पाक तसलीस के तीसरे अकनूम का। और तारुफ क्या है? तारुफ क्या है? तारुफ है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार क्या बख्शेगा? कौन सा? दूसरा। तो पहला मददगार कौन है? बोले, खुदावंद यीशु मसीह आप है। वो पहला मददगार है, और पहला मददगार अब दूसरे मददगार के लिए अपने शागिर्दों को तैयार कर रहे हैं, उसको रिसीव करने के लिए, और उसका तारुफ करवा रहे हैं। दूसरे मददगार के लिए जो इंग्लिश का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है कंफर्टर, और यूनानी जुबान का लफ्ज है पाराक्लीटोस, जिसका मतलब है अ लीगल असिस्टेंट, एन एडवोकेट, अ काउंसिल फॉर डिफेंस। मददगार लीगल असिस्टेंस देता है, लीगली वो हमें हमारी मदद करता है, आम शख्सियत नहीं है। अब ये मददगार किस तरह से लीगली हमारी मदद करता है, हमें असिस्टेंस देता है, हमारी मुआवनत करता है? देखिए यूहन्ना 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत में क्या लिखा है। लेकिन मददगार जी, यानी रूह अकदस, मददगार यानी रूह अकदस, जिसे बाप मेरे नाम से जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। ये है मददगार का काम। मददगार सिखाता है। पहले रूए जमीन पर रहते हुए कौन सिखा रहा था? यीशु खुद सिखा रहा था। और जब यीशु आसमान पर चला गया तो सिखाने वाला एक और आ गया, दूसरा मददगार। वो हमें लीगली सपोर्ट करता है, लीगली असिस्ट करता है। और क्या असिस्ट करता है? खुदा की उन भेद की बातों को, जो खुदा के अंदर के खजाने हैं, अंदर की बातें हैं, वो निकाल कर हम तक पहुंचाता है। वो हमें सिखाता है, हमें समझाता है, हमें बताता है, और फिर वो बातें जो यीशु मसीह ने की वो सब हमें याद दिलाता है। फिर ये मददगार किस तरह से हमें असिस्ट करता है? जॉन 15:26, यूहन्ना 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत। लेकिन जब वो मददगार आएगा, सुने, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक, जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। और तुम भी गवाह हो, क्योंकि शुरू ही से मेरे साथ हो। यीशु मसीह ने कहा कि दूसरा मददगार जिसे मैं बाप से दरखास्त करके तुम्हारे पास भेजूंगा, अब वो तुम्हें इस तरह से असिस्ट करेगा कि वो मुझे तुम्हारे सामने टेस्टिफाई करेगा, वो मेरी तस्दीक करेगा, वो मेरी गवाही देगा, और फिर उसके वसीला से तुम भी मेरे गवाह ठहरोगे। ये है असिस्टेंस जो हमें रूहुल कुद्स से मिलती है। आमीन। सो रूहुल कुद्स हमें सिखाता है, यीशु की बातें याद दिलाता है, और फिर रूहुल कुद्स यीशु की गवाही देता है और हमें उसके गवाह बनाता है। नंबर 3, तीसरा काम कौन सा करता है? वो किस तरह से मदद करता है कलीसिया की? जॉन 16:7, यूहन्ना 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है।
क्योंकि क्योंकि अगर मैं ना जाऊं अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा। ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, ताकि तुम अपने आप को रुए जमीन पर तन्हा ना समझो, अकेले ना समझो, बेयारो मददगार ना समझो। तुम्हारे साथ मददगार रहेगा, मेरी गैर मौजूदगी में वो तुम्हारे साथ होगा। मैं आसमान पर जाऊंगा लेकिन वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। ओके, ये दूसरा मददगार है। इसलिए रूहुल कुछ ऑर्डिनरी नहीं है, ये आम नहीं है, इसको इग्नोर ना किया जाए। अब ये मददगार दुनिया में कैसे आया है, ये एक सवाल है। रूहुल कुद्स की मुखालफत करने वाले जान लें कि रूहुल कुद्स आम नहीं है। ये दुनिया में कैसे आया है? यीशु ने क्या कहा था? मैं बाप से, बोलिए, बाप से दरख्वास्त करूंगा। उसने पिटिशन फाइल की है अपने बाप के हुजूर में, अर्जी पाई, यीशु मसीह ने दरखास्त दी है जी। और यीशु की दरखास्त पर रूहुल कुद्स को भेजा गया है। रूहुल कुद्स आम नहीं है, दरखास्त पर आया है। यीशु ने बाप से रिक्वेस्ट की है, पिटिशन फाइल की है कि मैं तेरे पास आता हूं, ये तितर बितर हो जाएंगे, इसलिए अब जो तीसरा अकनूम है उसे इनके पास भेज, ताकि वो इनके साथ रहे, इनके अंदर रहे, ताकि ये बेदिल ना हो जाएं, गुमराह ना हो जाएं, बरगश्ता ना हो जाएं। ओके, बहुत सारे लोग इस डिसेप्शन का भी शिकार हैं कि खुदा बाप जो प्लानर है वो ही अपनी हालत बदलकर यीशु बन गया, और फिर यीशु रूहुल कुद्स बन गया। क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि खुदावन झूठ बोल सकता है? क्यों जी? क्या खुदा भी झूठ बोलता है? ऐसा हो नहीं सकता। क्यों कर खुदा झूठ बोलेगा? क्यों कर यीशु मसीह झूठ बोलेगा? अगर यीशु ये बात कहता है कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा, कौन कह रहा है? कलमा। कलमा कह रहा है कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा जिसमें से मैं निकला हूं। राइट? बेटा संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है निकला हुआ। किस में से? इलाही जात में से, यानी खुदा में से निकला हुआ बेटा कहता है मैं उससे दरखास्त करूंगा जिसमें से मैं निकला हूं, और उससे कहूंगा कि अब रूहुल कुद्स को भेज। आ रही है मेरी बात की समझ? पाक तस्लीस का तीसरा अकनूम जिसके लिए यीशु ने दरखास्त की है, वो मददगार है और उसे भेजा गया है। और बाय द वे यीशु मसीह ने यहां पर पर्सनल प्रोनाउंस इस्तेमाल किए हैं। समझते हैं पर्सनल प्रोनाउंस को? उसने ये नहीं कहा कि इट, उसने कहा ही विल कम। और ही किसके लिए इस्तेमाल होता है? शख्सियत के लिए। ही और शी शख्सियत के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे ही है? तो रूहुल कुद्स एक शख्सियत है। पर्सनल प्रोनाउंस यीशु मसीह ने इस्तेमाल किए हैं। और फिर एक और चीज जिसके लिए फाइल पिटिशन की है, वहां खुदावंद यीशु ने एक और बात की और कहते हैं वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। रिश्ता किसके साथ होता है?
कदी किसी ने बिजली ना रिश्ता किया, अपना रिश्ता बनाया कदी किसी ने? ताल्लुक किसी ने एनर्जी के नाल ताल्लुक बनाया होए? होता है एनर्जी के साथ ताल्लुक? नहीं हो सकता। तो ताल्लुक किसके साथ बनाया जा सकता है? शख्सियत के साथ, वो जिसके अंदर इमोशंस मौजूद हैं। हमारा रिश्ता खुदा के साथ है, जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा बनाने वाला है, जिसने हमें तख्लीक किया है। हमारा रिश्ता उसके साथ है और उसकी कुव्वत के साथ हम जुड़ जाते हैं। उसकी कुव्वत के साथ हमारा गहरा नाता बन जाता है, इसलिए वो हमारे साथ रहता है। और इसीलिए यीशु ने कहा वो तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए वो लोग जो किसी भी तरह के डिसेप्शन का शिकार हैं, वो इस बात को समझ ले कि रूहुल कुद्स आम नहीं है, वो पाक तस्लीस का तीसरा अकनूम है। अब ये मददगार, जो दूसरा मददगार है, जिसका तारुफ यीशु मसीह ने करवाया है, जिसे यीशु ने दरखास्त करके बाप से मंगवाया है, ये मददगार है किसके लिए? ये तीसरा सवाल है, किसके लिए है ये मददगार? 14वां बाब और 70वीं आयत क्या लिखा है यहां पर? यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। सो ये रूहुल कुद्स, ये मददगार दुनिया के लिए नहीं है, क्योंकि दुनिया के बारे में लिखा वो तो उसको जानती नहीं है, दुनिया उससे नावाकिफ है। इसीलिए तो होली स्पिरिट ब्रिगेड बने हुए हैं, रूहुल कुद्स को रोकने की कोशिश करते हैं, रूहुल कुद्स की कुदरत को रोकने की कोशिश करते हैं, रूहुल कुद्स के कामों को रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए रूहुल कुद्स नहीं है जो उसके मुनकर हैं, बल्कि रूहुल कुद्स उनके लिए है जो उसके तालिब हैं, उसके मुतलाशी हैं और उसे पाना चाहते हैं। राइट? रूहुल कुद्स दुनिया के लिए नहीं है। क्यों? यूहन्ना 3:16 के मुताबिक खुदा ने दुनिया के साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने, तो बेटा किसको बख्शा गया? बेटा किसको दिया गया? दुनिया को। लेकिन रूहुल कुद्स दुनिया को नहीं दिया। तो फिर रूहुल कुद्स किसको दिया गया? ईमानदारों को। यह ईमानदारों का इनाम है, ये खून खरीदों का इनाम है, ये यीशु मसीह के पैरोकारों का इनाम है। इसलिए रूहुल कुद्स दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि ईमानदारों के लिए है। हालेलुया। इसलिए हमें पाक रूह की कदर करनी है। ये दुनिया के लिए नहीं है। बेटा दुनिया को बख्शा गया है, लेकिन रूहुल कुद्स ईमानदारों को बख्शा गया है, दिया गया है। रूहुल कुद्स के मुतल्लिक यीशु मसीह का तीसरा वादा, यूहन्ना 14:17 जो हम पढ़ रहे थे, यानी रूहे हक जिससे दुनिया नहीं जानती, तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर। ये तीसरा वादा यीशु मसीह का। पहला वादा क्या था? दूसरा मददगार भेजूंगा। पहला वादा क्या था यीशु का? दूसरा मददगार भेजूंगा। और दूसरा वादा क्या था? वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। अब तीसरा वादा जो यीशु मसीह ने किया है वो क्या है? तुम्हारे अंदर होगा। क्यों? क्या वजह थी रूहुल कुद्स के अंदर होने की कि वो उसको ईमानदार के अंदर रहना जरूरी है? क्या वजह थी? पहले अंबिया आते रहे हैं, नबी किसी दे अंदर तो नहीं सी वड़दे? हाँ, नहीं। नबी खुदा के बातें लोगों को सिखाते थे, नबी बारे नबूवत भी करते थे, नबी तनकीद भी करते थे, नबी सरजनश भी करते थे, खुदा के कलाम को एज इट इज दूसरों तक पहुंचाते थे, कन्विक्ट करते थे, कायल करते थे लोगों को,
खुदा की वर्शिप के लिए, प्रस्तिश के लिए। लेकिन कभी सुनिया तुसी कि कोई नबी किसी दे अंदर वड़ गया है? नहीं, ऐसा नहीं होता था। वो नाल रहंदे सी, लोगों को सर्जनिश करते थे, उनका गुनाह उन पर जाहिर करते थे, उनको तंबीह करते थे, उनको सिखाते थे। कोई मान लेंदा सी ते जिंदगी पांदा सी, नहीं सी मानदा तो दुख उठांदा सी। लेकिन रूहुल कुद्स का अंदर होना क्यों जरूरी था, जरूरी है? क्योंकि जो कुछ आप अपनी इन 5 सेंसेस के साथ, जो कुछ आप इल्म रखते हुए, मार्फत रखते हुए नहीं कर सकते, रूहुल कुद्स आपके अंदर रहकर वो सब कुछ वो ताड़े अंदर रह के तानू ऑपरेट कर सकता है। आज सुबह खुदा के खादिम कह रहे थे, बहुत सारे लोग कहते मैं रूहुल कुद्स नू इस्तेमाल करन दिया। तो जब आप रूहुल कुद्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि मैं रूहुल कुद्स को कंट्रोल कर रहा हूं। तो रूहुल कुद्स का जिंदगी के अंदर आना इसलिए जरूरी था ताकि वो आपको कंट्रोल करे, राइट? आपकी आंखों को कंट्रोल करे, आपकी जुबान को कंट्रोल करे, आपके कानों को कंट्रोल करे, आपकी सोचों को कंट्रोल करे, आपके दिल को कंट्रोल करे। रूहुल कुद्स आपको फुली ग्रिप में ले, कब्जे में रखे और आपको अपने तरीके से चलाए। यह था मकसद रूहुल कुद्स का जिंदगी में आने का। अंदर होगा, वो तुम्हारे अंदर होगा। आइए चंद एक हवाले देखें, रूहुल कुद्स का अंदर होना क्यों जरूरी है। अमाल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। रूहुल कुद्स का अंदर होना क्यों जरूरी है। वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर होगा। अमाल 1:8 जी। लेकिन जब रूह अकदस लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। रूहुल कुद्स का अंदर आने का मकसद यह है कि हमें कुव्वत दे, दलेरी दे। रूहुल कुद्स के बगैर हम दलेरी नहीं पा सकते। रूहुल कुद्स के बगैर हम बुज़दिल हैं। रूहुल कुद्स के बगैर हम खुदावंद यीशु को टेस्टिफाई नहीं कर सकते। रूहुल कुद्स के बगैर हम खुदावंद यीशु की गवाही नहीं दे सकते। और आज सुबह भी हम सीख रहे थे गवाह के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है, माल की किताब पहले बाब की 8वीं आयत में, वो है मार्टोस। और इसकी एनोलॉजी जो है, इसकी जो तशबीह है वो है मार्टर। मार्टर बोलते हैं शहीद को। तो यीशु मसीह ने यहां पर अपने शागिर्दों पर प्रोफेसी भी की है, नबूवत भी की है कि तुम मेरे शोहदा होगे। तुम यरूशलेम में, सामरिया में, यहूदिया में, जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे, मेरे शोहदा होगे। और वो शहादत पाई है उन्होंने, पाई सी कि नहीं सी पाई। सो रूहुल कुद्स हमें खुदावंद यीशु के गवाह बनाता है, मार्टर्स बनाता है। इसलिए उसका अंदर होना और ये जज्बा खुदा का पाक रूह दे सकता है कि हम मसीह की खातिर दुख उठाएं। मैंने इस पे कलाम सुनाया था। बहुत सारे लोग वो शुक्रगुजारी करते ने, खुदा दा शुक्र है खुदा ने बड़ी अच्छी बीवी दी है, बड़े अच्छे बच्चे दिते ने, खुदा दा शुक्र है साडा कारोबार बड़ा अच्छा है, खुदा दा शुक्र है साडे को घर बड़ा सोहना है, खुदा दा शुक्र है सानू खुदा ने गड्डी भी दी हुई है, 3-3 मोटरसाइकिल खलोतियां ने घर च। लेकिन कभी किसी ने पौलुस की तरह ये नहीं कहा कि हम पर ये फजल है कि मसीह की खातिर दुख उठाएं। हालेलुया। ये जज्बा खुदा का पाक रूह देता है कि हम मसीह की खातिर दुख उठाएं। इसलिए उसका अंदर होना जरूरी है ताकि वह हमें कुव्वत दे और हमें दलेरी दे और हमें मसीह के गवाह बनाए। दूसरा हवाला रोमियो 8:16। रूहुल कुद्स का अंदर होना क्यों जरूरी है। रूह तो खुद हमारी रूह के साथ, रूह खुद हमारी रूह के साथ
मिलकर गवाही देता मिलकर है गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। हाँ जी, अब जो खुदा का पाक रूह है वो हमारी रूह के साथ मिलकर ये गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद फर्जंद हैं। हैं। अब खुदा के पाक रूह के बगैर हम ये बात नहीं कह सकते कि हम खुदा के फर्जंद हैं। दुनिया में और भी कौमें बसती हैं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम खुदा की औलाद हैं, हम खुदा के बच्चे हैं। ये हक भी मसीहियों को हासिल है क्योंकि रूहुल कुद्स की बदौलत हमें ये प्रिविलेज मिला है कि हम खुदा बाप को अब्बा कहकर पुकार सके। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है उसने हमें खौफ का नहीं बल्कि लेपालिक होने का रूह दिया है, जिसके बायस हम उसे बाप यानी अब्बा कहकर पुकारते हैं। नंबर 3, इसी रोमियो 8वें बाब की 26वीं आयत भी पढ़ दें। तीसरी वजह क्या है रूहुल कुद्स के अंदर होने की, कि वो क्यों हमारे अंदर रहता है, बसता है। इसी तरह रूह भी हमारी, अब सुने ये बड़ी खास बात है, रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफाअत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। रूहुल कुद्स क्या करता है? वो हमारे अंदर रहता है और हमारे लिए शफाअत करता है। जिस तौर पर हम दुआ करना नहीं जानते वो हमें दुआ करना भी सिखाता है। इसलिए रूहुल कुद्स का अंदर होना बहुत जरूरी है, वरना हम बेदुआ हो जाएंगे, बेखुदा हो जाएंगे। इसलिए रूहुल कुद्स का अंदर होना जरूरी है। चौथा पॉइंट, यूहन्ना 16:8 से 10 तक, और फिर यूहन्ना 16वें बाब की 13वीं आयत से 15वीं आयत तक। पहले 8 से 10 तक पढ़िए। यह चौथा पॉइंट है हमारा कि रूहुल कुद्स का अंदर होना क्यों जरूरी है जी। और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते। रास्तबाजी के बारे अब में रूहुल कुद्स जो पाक तसलीस का तीसरा अकनूम है वो दुनिया को गुनहगार ठहराता है क्योंकि दुनिया यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाती। नंबर 2, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। ये रीजन है रूहुल कुद्स का ईमानदारों के अंदर रहने का, ताकि हम रास्तबाजी में तरक्की करते चले जाएं, रास्तबाजी में बढ़ते चले जाएं। मुकाशफा की किताब 22वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है जो पाक है वो पाक ही होता जाए और जो नजिस है वो नजिस ही होता जाए। तो जिसके अंदर रूहुल कुद्स बसता है वो नजासत की तरफ नहीं बल्कि पाकीज़गी की तरफ गामजन रहता है। आमीन। पॉइंट नंबर 5, इसी 16वें बाब की 13वीं आयत से 15वीं आयत तक पढ़ दें। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। यीशु अपने बारे में क्या कहते थे? यीशु कहते थे मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मैं जो कुछ सुनता हूं वही कहता हूं। और वो सब कहने के लिए यीशु को सुनना पड़ता था और सुनने के लिए यीशु सारी रात पहाड़ पर दुआ किया करते थे। हालेलुया। बाप से सुनते और शागिर्दों को सिखाते, बताते। और यीशु ने कहा रूहुल कुद्स भी ऐसा ही है।
वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो कुछ बाप से सुनता है वो ही कहता है, वो ही तुम्हें सब कुछ बताएगा, वो तुम्हें सच्चाई की राह, इसलिए उसका हमारे अंदर रहना ज़रूरी है ताकि वो हमें तमाम सच्चाई की राह बताए। जो कुछ बाप से सुनता है वो सब हम तक पहुंचाए। सो मेरे बहनों भाइयों, रूहुल कुद्स आम नहीं है। खुदा के बंदा दाऊद ने यीशु मसीह के तजस्सुम से 1000 कबल ये बात रकम की। ज़बूर 139 उसकी 7वीं और 8वीं आयत में कहता है, मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं, या तेरी हुजूरी से किधर भागूं। अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। हम रूहुल कुद्स से भाग नहीं सकते, इसलिए मैं ये ताकीद करना चाहता हूँ, आज रूहुल कुद्स का दौर है, रूहुल कुद्स मौजूद है। और रूहुल कुद्स को क्यों भेजा गया है? ना सिर्फ ईमानदारों की मदद करे, ना सिर्फ ईमानदारों के अंदर रहे, बल्कि कलीसिया को, चर्च को फैशन करे, चर्च को तैयार करे, क्योंकि रूहुल कुद्स चर्च को लेने के लिए आया हुआ है और बहुत जल्द कलीसिया को लेकर दुल्हा के पास जाएगा। इसलिए हमें रूहुल कुद्स की कदर करनी है। आए हम अपनी हठधर्मी से बाज आएं और अपनी जिंदगियों में खुदा के मकसद को समझें। रूहुल कुद्स यीशु की दरखास्त और खुदा बाप की मंजूरी से आज दुनिया में मौजूद है और हम उसकी बेकदरी करते हैं। ज़रूर है कि हम उससे ना खुद ना वाकिफ़ रहें और ना अपने घरानों और कलीसियाओं को ना वाकिफ़ रखें, क्योंकि वो वक्त आता है कि रूहुल कुद्स उठा लिया जाएगा। रूहुल कुद्स जाएगा और कलीसिया भी उठा ली जाएगी, और वो जो रूहुल कुद्स के मुनकिर हैं, रूहुल कुद्स के कामों के मुनकिर हैं, वो दुख उठाएंगे। आइए सरों को झुकाएं।